हाय फ्रेंड्स, ये है मेरी ड्रेस की फ़ाइनल लुक। टसल्स वगैरह भी मैंने खुद ही बनाए हैं जो इसके ऊपर लगाए हैं। नैन्सी त्यागी से इम्प्रेस होके और टेलर की स्टिचिंग से डिप्रेस होके मैंने सोचा कि मैं अपनी जो ड्रेसेस हैं वो खुद ही स्टिच कर, जितनी भी अनस्टिच ड्रेसेस ली हैं उनको मैं खुद ही स्टिच करूँगी। तो सबसे पहले मुझे एक एथनिक की ड्रेस बहुत पसंद है, उसकी मैंने मेजरमेंट्स ले ली थी। वो एक लॉन्ग शर्ट है और ऊपर से टाइट है, नीचे से ए लाइन शेप में है। तो ये सारी मेजरमेंट्स मैंने लेके एक कॉपी पे लिख ली और ये मेरा ज़रा थोड़ा सा प्रोफेशनल सी चीज़ें मैंने ऐड करने की कोशिश की हैं। सबसे पहले मैंने बॉर्डर को बड़े ही प्यार से जो है वो सेपरेट कर लिया। इसको पहले वो सोक करके मैंने श्रिंक कर लिया था ड्रेस को और बॉर्डर को सेपरेट कर लिया। फिर मैंने जो है वो इसकी लेंथ की और 48 लेंथ रखी थी शर्ट की, और मुझे इसकी शर्ट की लेंथ रखते ही समझ आ गया था कि उन्होंने इसकी मॉडल पिक्चर में स्लीव्स ऐड क्यों नहीं किए, क्योंकि स्लीव्स का कपड़ा ही नहीं बचा। तो फिर उसके बाद जो है वो दूसरी साइड से वाइट वाला फैब्रिक मैंने उतार के उसको अच्छे तरीके से अपनी नेशनल के हिस्से से प्रेस कर लिया है। और ये मैंने ए लाइन शर्ट का जो है कटिंग, मेन कटिंग है उसको स्लाइटली ए लाइन शेप में मैंने इसको कट कर लिया है, पहले निशान लगा के और फिर उसको कट कर लिया। ए लाइन शेप में रखा इसको मैंने। और अब दूसरा जो मेरा मेन फोकस था वो स्लीव्स की लेंथ को मुकम्मल करना था। सिर्फ 15 इंच कपड़ा जो है वो बचा और मेरी जो स्लीव की लेंथ है वो 22 इंचेस है। तो मुझे उसको 22 इंचेस करना था। और ये बॉर्डर भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इसको ना एज इट इज़ ऐड कर सको, तो ये फिर मुझे उसको डिज़ाइन करना पड़ा। और ये मैंने हल्की फुल्की से, वैसे तो आजकल ऑर्गेन्जा के बहुत ज़्यादा सारे डिज़ाइंस इन हैं, लेकिन मैं लॉन के ऊपर ऑर्गेन्जा लगाने की बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, क्योंकि ऑर्गेन्जा थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो जाता है और मेरी तो काम वाली कपड़े इस्त्री करती है तो वो जला देती है ऑर्गेन्जा, तो वो सारे सूट का सत्यानाश हो जाता है। मैं कभी भी ऑर्गेन्जा को प्रेफर लॉन पे नहीं करती। जो कार्ड वगैरह का फैब्रिक हो तो चलो बंदा ऑर्गेन्जा लगा ले उसके ऊपर, क्योंकि उनको कम पहनना होता है या रेगुलर रूटीन में नहीं पहनना होता। खैर, ये मैंने इसको फिर इस तरह से कट किया है अंदर से, और ब्लू कलर की पट्टियाँ जो हैं वो मैंने मिड में लगाई हैं ताकि उससे जो एक लुक उसके इन्हेंस हो सके और ये लगे कि ये डिज़ाइन है। मैंने लेंथ मुकम्मल करने के लिए जो है वो इसको नहीं किया। वैसे तो आजकल बड़ी खूबसूरत स्टिचिंग डिटेल्स भी आ रही हैं, लेकिन क्योंकि ये मैंने घर में पहनने वाला बनाना था तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर इतनी मेहनत क्यों करूं। लेकिन बाद में जब मैंने इसको स्टिच करने लगी हूँ तो ये अच्छे खासा टाइम लिया, इसने 4-5 दिन लिए हैं मेरे। तो अगर आप भी बिगिनर हैं और अपने कपड़े खुद स्टिच करना चाहते हैं तो डू फॉलो मी, क्योंकि मैं भी बहन आपके जैसी ही हूँ। और पहली दफ़ा तो नहीं, पहले सीती रहती थी, लेकिन इस तरह अब 3-4-5 सालों के बाद जो है मैंने वो अपनी फ़र्स्ट शर्ट जो है वो स्टिच की है। अच्छा, ये सिक्योर लाइन ज़रूर लगाएं आप भी। मैंने भी कभी भूल गई हूँ, कभी दोबारा से मुझे सारा वो सिलाई उधेड़ के और ये लगानी पड़ी है, क्योंकि बाजुओं के ऊपर वो ओवरलॉक भी नहीं करते। तो ये जो है बाजुओं जब आप मूव करते हैं तो वो खिंच पड़ती है और वहाँ से स्लीव्स जो है वो निकल जाती हैं। मैंने जितनी दफ़ा भी दर्जन से या टेलर से स्टिच करवाए हैं वो मेरे कपड़े इसी तरह से ख़राब हुए हैं कि उनकी जो नेक लाइन की हैं सिलाइयाँ वो निकल गई हैं या बाजुओं की सिलाइयाँ निकल गई हैं, तो वो सारा का सारा सूट जो है वो बर्बाद हो जाता है उससे। ये बीच में लेस थे कि मैंने इसको, जो छोटा सा बॉर्डर था 1.5 इंच का, उसको मैंने लगाया। इसकी स्लीव्स जो है उसकी कटिंग और जो नेक लाइन है उसकी वीडियो मैं बना नहीं सकी। नेक लाइन को मैंने बहुत सिंपल सा रखा है। ये भी एथनिक की मेरी नेक लाइन थी, उसी की मतलब मैंने स्टाइल में बनाई है। बहुत राउंड शेप, क्योंकि मुझे ना गले पसंद हैं जो बैन वाले होते हैं या बहुत छोटे गले जो बिल्कुल नेक के साथ चिपके हुए होते हैं। उसके बाद मैंने 2.5 इंच का जो आगे बॉर्डर है कमीज़ का मेन वो लगाया। इसके आगे जो है वो 1.5 इंच की लगाई है ये लेस, जो मैंने मतलब इस ड्रेस के साथ ली थी, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी प्यारी लग रही थी इसके ऊपर लगी हुई। इसको दोबारा सारा मुझे उधेड़ना पड़ा, क्योंकि मैंने ना इसकी जो सिलाई को सिक्योर नहीं किया था, तो फिर मैंने दोबारा फोल्ड करके इसको दोबारा लगाया। अच्छा, ये आखिर वाली सिलाई है बाजू वाली, इसके नीचे फैब्रिक लगेगा
और इसको मतलब आपने बिल्कुल इस तरह से लगाना है कि एजिस के ऊपर बिल्कुल हल्का 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 सा जो ब्लू कलर है वो शेड आए और ज़्यादा मोटी पट्टी ना आए, क्योंकि वो फिर इसकी लुक को जो है वो बड़ा ही डाउन कर देती है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल जो है वो दर्जन नहीं रखती, ना ही दर्जी रखते हैं, तो इस वजह से मुझे ये बड़ी मेरी कोफ्त होती है। और अगर मैं स्टिच करवा भी लूँ तो मैं बार बार उनको खोल के सिलाइयाँ खुद ही लगा रही होती हूँ और उसको खुद ही ठीक करने की कोशिश कर रही होती हूँ। खैर ये थी इसकी फ़ाइनल लुक जो बाजुओं की मैंने सेट की है। जो बैक साइड से फैब्रिक है उसको आप मोड़ के उधर से सिलाई लगा लें, या सिलाई तो नहीं लगानी, मैंने इसको तरपाई करूँगी। ठीक है, यहाँ के ऊपर मैंने वाइट कलर के साथ ही एक स्टिच लगा के तो इसको सिलाई को बिठा लिया था फैब्रिक को। अच्छा, इस्त्री जो है वो बहुत ज़रूरी है। आयरनिंग और पिनिंग जो है उसी से आपके सारे ड्रेस की ग्रेस आती है। तो ये छोटी सी मेरे पास आयरन पड़ी थी, मैंने इसको यहाँ पर अपने पास ही लगाया हुआ है। हर स्टेप के बाद मैं फैब्रिक को आयरन कर रही थी ताकि जो है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए और मतलब बड़ी नीट सी लुक आए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सिलाई स्टिचिंग कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम के अलावा भी अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। आपको हर हर स्टेप के ऊपर आयरन करना पड़ता है। अच्छा जी, ये शर्ट की फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड के ऊपर जितना फैब्रिक और 1.5 इंच का छोड़ के और जो पीछे से मैंने उसको स्टिच किया उसको छोड़ के मैंने निशान लगाया, और वहाँ से ही मैंने मतलब कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे अटैच नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा लेंथ काट ली थी ये सोचे बगैर कि बाजुओं के लिए कुछ नहीं बचना। तो आप इसको वहाँ पे रख के स्टिच कर लें। ठीक है, और इसको जब आप बैक साइड पे मोड़ेंगी तो मोड़ेंगे हम तो उससे ये है कि लेस जो है वो इस तरह से लेस जो है वो बिल्कुल अच्छा नीट क्लीन तरीके से लग जाएगी। ठीक है, अगर आप बैक से भी सिक्योर करना चाहते हैं तो इसको पकड़ के इसके ऊपर जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर ये एक और सिलाई लगा दें, या उससे थोड़ा सा गैप छोड़ के लगा दें ताकि अगर कोई फ्लॉ वगैरह रह गया है हमारा तो वो दूसरी सिलाई में आ जाए। और ये फिर मैंने ब्लू कलर के साथ, ये बहुत छोटी सी डिटेल है लेकिन मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये ग्रीन कलर के साथ मैंने इसके ऊपर फिर बॉर्डर लाइन पे सिलाई लगाई है, क्योंकि जो नीचे है वो ग्रीन पट्टी आ रही थी। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो हमने ऐड करनी होती हैं जिससे हमारी लुक बहुत ही फिनिश्ड आती है। अच्छा, अगर आपके बाजों पे लेस लगी हुई है, वैसे तो मैं गुम सिलाई लगाती हूँ अगर फैब्रिक हो, और अगर इस तरह की लेस हो तो फिर उसको डबल करके आपने सिलाई नहीं लगानी बाजों की फिटिंग वाली। उससे क्या होता है कि वो बाजू वहाँ से हैवी हो जाते हैं और वो लटकते रहते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये उसमें भी नहीं आती सही से। तो यहाँ से आपने इसको अच्छे तरीके से लेस को सेपरेट करके एक साइड पे रहने देना और एक साइड से बिल्कुल काट देना, और उसके ऊपर आप लोगों ने अपना जो है वो एक सिलाई लगा के उसको साथ जोड़ देना है ताकि वो जो है वो एक बड़ी फिनिश सी लुक आए। आगे तो चलो फैब्रिक को तो बंदा ओवरलॉक भी करवा लेता है, ओवरलॉक से वो ज़बरदस्त हो जाती है, और लॉन के फैब्रिक को अक्सर लोग ओवरलॉक नहीं करवाते, उसको भी करवाना चाहिए ताकि आपकी जो ड्रेस है वो बिल्कुल एक फिनिश्ड सी लुक में आ जाए। हम इतनी ज़्यादा स्टिचिंग दे देते हैं लेकिन जो है वो ओवरलॉक के लिए थोड़ा सा टाइम और पैसे नहीं निकालते। अच्छा, ये टसल्स मैंने बना लिए थे 1 लाइटर शेड और 1 डार्कर शेड के साथ। एक बड़ा सा जो फैब्रिक बचा था उससे मैंने बना लिया बटन, और ये एक शीशा मेरे पास ही पड़ा था, मिरर मैंने पिछले एक सूट पे लगाया था वहाँ से बचा हुआ था, तो ये मैंने उसके ऊपर टसल बनाने के लिए एक मोती और एक टसल। अगर आपको टसल्स की वीडियो चाहिए तो वो मैं नेक्स्ट में बना दूँगी अगर बनाने के लिए चाहिए तो। फिर ये शेल्स का बहुत रवाज आया हुआ है, और ये एथनिक के इंस्पायर्ड टसल्स मैंने खुद बनाए हैं। मुझे बहुत खुशी थी, पूरी ड्रेस से ज़्यादा मुझे इन टसल्स की खुशी थी जो मैंने शर्ट के एंड पे लगाया। शर्ट का नेक बिल्कुल मैंने राउंड और छोटा सा रखा है। ये भी एथनिक की ड्रेस का ही था, उसके पीछे एक कट था, तो वो कट जो है वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो पीछे फिर बालों में चुभता रहता है। तो वही कट जो है मैंने फ्रंट साइड पर रखा और टच बटन लगा दिया है, और ये बड़ी प्यारी सी इसकी नेक लाइन बन गई। इसी तरह के टसल्स जो हैं वो मैंने दुपट्टे के पल्लू पे ऐड किए हैं और वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टिचिंग कैसी लगी, और ये मिनिमल और स्टाइलिश जो मैंने इस ड्रेस को लुक दी है वो आपको कैसा लगा। ट्राउज़र के ऊपर मैंने एक बारीक सी पट्टी उतार के, जिसमें ये जो उन्होंने क्यूब सा बनाया हुआ है ग्लोब सा, ये हाफ आ रहा था, बड़े नीटली क्लीनली मैंने इसको काट के और ट्राउज़र के ऊपर वो रख के और नीचे लेस लगाई हुई है।
जिससे ट्राउज़र मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। ट्राउज़र क्यूलॉट स्टाइल में है, खुले हुए खुला क्यूलॉट और ए लाइन शर्ट के साथ है। और